आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। बरेली समाजवादी पार्टी कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार सलीम इकबाल शेरवानी पूर्व कैबिनेट मंत्री भारत सरकार के द्वारा पीडीए जनसंवाद कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक की गई, जिसमें सलीम इकबाल शेरवानी ने बरेली जिला एवं महानगर की पीडीए पंचायत की सराहना की। समीक्षा बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप ने एवं संचालन जिला कोषाध्यक्ष अशोक यादव ने किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं भारत सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री सलीम इकबाल शेरवानी गुरुवार को समाजवादी पार्टी कार्यालय में पीडीए जनसंवाद कार्यक्रम में उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम में उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पहलगाम में जो भी कुछ हुआ बहुत अफसोसनाक है और हमारी संवेदनाएं उन परिवारों से हैं जिनके साथ यह हादसा हुआ। पाकिस्तान एक बहुत ही कमजोर मुल्क है, उसकी अपनी कोई जड़ बुनियाद नहीं है, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। हमारी सेना ने आतंकवादी ठिकानों पर हमले किए और उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया है और हम अखिलेश यादव के नेतृत्व में फिर प्रदेश में सरकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से हमारा नाता है, ये दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और राहुल गांधी बैठकर फैसला करेंगे और सीटों का बंटवारा करेंगे। पीडीए में आपसी सहयोग से बंटवारा किया जाएगा। जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी को कामयाबी मिली है तो उसी हिसाब से फैसला भी होना चाहिए। ये जो पहलगाम में हुआ, जहां तक मुझे पता है पहली बार कश्मीर में भी आतंकवाद के खिलाफ खुलकर विरोध किया गया, दुकान और बाजार बंद रहे। हमारे मुल्क में जो हादसा हुआ, मेरी नज़र में भारत ने बहुत सही मुंह तोड़ जवाब दिया है, उनके आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया और जंग में दोनों देशों को नुकसान होता है। अब बैठकर बात भी करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की पीडीए के खिलाफ साजिशों को बेनकाब कर 2027 में सरकार बनाई जाएगी। समीक्षा बैठक में मुख्य रूप से आबिद रजा पूर्व मंत्री, विधायक शाहजुल इस्लाम, राष्ट्रीय सचिव ठाकुर योगेंद्र सिंह तोमर, पूर्व विधायक महिलापाल सिंह यादव, पूर्व विधायक पंडित RK शर्मा, विजयपाल सिंह, प्रदेश सचिव शुभलेश यादव, साजिद खान, कदीर अहमद, जिला उपाध्यक्ष रविंद्र सिंह यादव, ब्रिजेंद्र यादव, पंडित दीपक शर्मा, राजेश अग्रवाल, डॉक्टर अनीस बेग, डॉक्टर देवेंद्र यादव, अमित राज सिंह, दिनेश यादव, राजेश मौर्य, ब्रिजेश श्रीवास्तव, सविता, विधानसभा अध्यक्ष अनिल गंगवार, नासिर रजा, रमेश यादव, बलराम यादव, हसीब खान, इंजीनियर सतेंद्र यादव, इंद्रपाल यादव, सुरेंद्र सोनकर, इंजी अनीश अहमद, गौरव सक्सेना, डॉक्टर जीराज यादव, पुरुषोत्तम गंगवार, भारती चौहान, स्मिता यादव, ममता सागर, शशि चंद्रा, पलबी सक्सेना, राजेश्वरी यादव, असलम खान, अविनाश मिश्रा, छेदलाल दिवाकर, राम बहादुर लोधी, ड्रोन कश्यप, सैयद फरहान अली, जितेंद्र मुंडे, राम सेवक प्रजापति, संजीव कश्यप, संदीप मौर्य, सम्राट अनुज मौर्य आदि लोग मौजूद रहे। अमेरिका का पैसा आता है, चाइना का पैसा आता है, तो उनकी अपनी सोच नहीं है। और ये जो जवाब हमारी फौज ने, हमारी नेवी ने, हमारे एयरफोर्स ने दिया, उनको एक बहुत सख्त पैगाम पहुंच गया है कि अब हम इस तरह की चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो हमारी अधिकारी है सोफिया, भाजपा नेता ने विवादित बयान दिया, क्या कहेंगी? वो बहुत गंदा बयान है और मेरे ख्याल में भारतीय जनता पार्टी में अगर ज़रा सी भी अच्छी सोच है तो उनको उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। पहलगाम में 26 लोगों की जान चली, वो परिवार लगातार संयुक्त का दर्जा मांग रहा है, लेकिन अभी तक नहीं। वो परिवार में 26 लोगों की मौत हुई, आतंकी हमले में परिवार जो संयुक्त दर्जा मांग रहा है, कानपुर बिल्कुल मिलना चाहिए। मैं उनके साथ हूँ और हमारी पार्टी भी उसके लिए यही दर्जा मांग रही है। क्या आपको लगता है सीज फायर होना चाहिए था? इस तरीके से भारत को रुक जाना चाहिए था? देखिए, सीज फायर तो कभी ना कभी होना ही था, क्योंकि जब जंग होती है वो एक लॉन्ग टर्म इलाज नहीं है। जंग होती है, आप एक पैगाम उस जंग के ज़रिए से दे देते हैं, बाद में तो बातचीत ही होनी पड़ती है। तो जो सीज फायर हुआ, कुछ लोगों का ख्याल है कि बहुत जल्दी हो गया, कुछ लोगों की सोच है कि अमेरिका के दबाव में हो गया, मगर मैं ये समझता हूँ कि जो हमको पैगाम देना था वो हमने दे दिया। हमने उनके काफ़ी एयरफोर्स के बेसिस को बर्बाद किया, और जब दूसरी पार्टी हमारे पास आके कह रही है कि भाई अब बात करो, तो हमें करनी चाहिए और हम कर रहे हैं। क्या नहीं लगता आपको ये अच्छा मौका था पीओ के इस समय, अगर हम चाहते तो लेते? देखिए, आप जंग को बढ़ा सकते हैं, मगर मेरी नज़रों में जंग से किसी को फ़ायदा होता नहीं है। जंग में दोनों मुल्क की पैसे लगते हैं, पैसे बर्बाद होते हैं, जाने जाती हैं।
समझे? और आज जो भी हालात हैं, हर मुल्क की अपनी एक अहमियत है, वो अपना करेगा। हमारे मुल्क में जो हादसा हुआ, मेरी नज़रों में हमने उसका बहुत अच्छा जवाब दे दिया। जातीय जनगणना की बात हो गई है, कराने भी जा रही है बीजेपी, आप लोग लगातार पीडीए के सम्मेलन कर ही रहे हैं, क्या कहेंगे? ये आपकी जीत है क्या? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, हम ये समझते हैं कि 4% या 5% लोगों के हाथ में हुकूमत नहीं होनी चाहिए। जो ज़्यादा पिछड़ा वर्ग है, उसका सही मानों में नुमाइंदगी होनी चाहिए और उनको उनका मुकाम मिलना चाहिए। शुक्रिया। आज बरेली आने आप आए हैं, थोड़ा जोर से। आज आप बरेली आए, पीने की चर्चा किन विषयों पर चर्चा हुई है? ऐसा है, अभी हमारी जो मीटिंग है वो होगी। पहले मैंने सोचा आप लोग बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं, पहले मैं आपसे बात कर लूँ। जहाँ तक पीडीए का सवाल है, ये पिछला चुनाव जो लोकसभा का हुआ था, उसमें हमको बहुत बड़ी कामयाबी मिली। समाजवादी पार्टी एक तीसरी पार्टी के ताकत में उभरी और हमारा जो गठबंधन कांग्रेस के साथ था, उसमें बहुत सारे हमारे और कांग्रेस के सांसद बने। अब हमारी तैयारी 2027 के चुनाव की है। उस चुनाव का एक ही लक्ष्य है कि हम कोशिश करके अखिलेश यादव जी को अपने प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं और जो हमें कामयाबी मिली है लोकसभा के चुनाव में, उससे बड़ी कामयाबी हम उत्तर प्रदेश के चुनाव में हासिल करें। पीडीए एक बहुत बड़ी ताकत है, उनको जो सही रिप्रेजेंटेशन, नुमाइंदगी मिलनी चाहिए वो नहीं है। और हमारी कोशिश ये होगी कि हमारे जो 400 टिकट उत्तर प्रदेश के चुनाव में दिए जाएंगे एमएलए के, उसमें हम इस बात का ख्याल रखें कि पीडीए को ज़्यादा से ज़्यादा उसमें हम संख्या दें। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या कहना चाहिए? सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर कराया इस बार, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? किसको? ऑपरेशन सिंदूर। ऐसा है कि हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं सियासत करने के, मगर ऑपरेशन सिंदूर पे हम सियासत नहीं करेंगे। हम प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ कंधे से कंधा लगा के खड़े होंगे और जो गंदी हरकत पाकिस्तान ने हमारे मुल्क में की, उसका जो जवाब दिया जा रहा है, हम उससे सहमत हैं। हम पूरी मदद करेंगे, क्योंकि बेगुनाह लोगों को मारना ये सबसे बड़ा क्राइम है हमारी नज़रों में। और पूरी कोशिश हमारी है, और ये हुई, आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर को कामयाबी मिली। हमारे पास मुद्दे हैं महंगाई के, हमारे पास मुद्दे हैं बेरोजगारी के, हमारे पास मुद्दे हैं किसानों को उनका पूरा सहूलियत नहीं मिल रही उसके, मगर सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर पे हमारी कोई सियासत नहीं है। हम मुल्क के साथ हैं। भाजपा के मंत्री द्वारा एक कर्नल सोफिया कुरैशी लेकर अवैध व्यवहार कर। देखिए, मेरे ख्याल में वो एक बहुत ही बदतमीजी की बात थी। एक जवान वो छोड़ दिए कि कर्नल सोफिया ने हमारी मुल्क की खिदमत की, मगर वो एक औरत है, उनके लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल करना। और मैं सलाम करूंगा सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि इन्होंने कोशिश की सुप्रीम कोर्ट जाके जो इनके ऊपर केस किया गया वो हटा दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। तो क्या ऐसे में पीडीए में उनकी गिरफ्तारी की मांग करेगी? पीडीए गिरफ्तारी की मांग करेगी? वो तो गिरफ्तारी का तो मुझे नहीं मालूम, मगर उनकी ये मांग तो कर ही रहे हैं कि उनको डिसमिस किया जाए। अच्छा, इस बार जो विधानसभा 2027 चुनाव होगा, कहाँ से आप चुनाव लड़ने के आपका विचार है? जी, विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारियां, कहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, विधानसभा चुनाव की मेरी पर्सनल तैयारी नहीं, मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं तो मदद करूंगा अपनी पार्टी की, जहां जहां मैं जा सकता हूं उसको ताकत देने की। क्या इस बार समाजवादी पार्टी कांग्रेस को कुछ सीटें देगी या अपनी हिसाब से सीटें? देखिए, ये फैसला अखिलेश जी और राहुल जी करेंगे, मगर मैं ये समझता हूं कि जो हमें कामयाबी मिली है उस बुनियाद पे एक इज्जतदार फैसला होना चाहिए।
और उसके बाद हमको ये लड़ाई आगे बढ़ानी चाहिए। आप भी पहले कहीं ना कहीं कांग्रेसी रह चुके हैं, कांग्रेस का यूपी में क्या वर्चस्व है? कांग्रेस की यूपी में क्या वर्चस्व रहेगा यूपी? देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अगर कांग्रेस और समाजवादी मिलकर लड़ी तो उसके कुछ फायदे हुए। समाजवादी पार्टी को कभी मुलायम सिंह जी के ज़माने में भी इतनी बड़ी ताकत नहीं मिली जो इस गठबंधन से मिली है। तो जब हमारे सामने एक नतीजा आया है और एक कामयाबी का नतीजा आया है तो हमें उसको मेंटेन करना चाहिए। आज पीडीए को लेकर के आपकी बैठक है, कुछ विशेष मुद्दा रहेगा इसमें? यही मुद्दा है कि आप किस तरह इस गठबंधन को आप मजबूत और कर सकते हैं। देखिए, एक जो सीट होती है उसके 5-5, 6-6, 7-7 उम्मीदवार होते हैं और ये उम्मीदवार होने में कोई हर्ज नहीं है, मगर जब अखिलेश यादव जी फैसला करके एक आदमी को टिकट दे देते हैं तो सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उसके साथ कंधे से कंधा मिला के उसकी लड़ाई करें। भाजपा कह रही है पीडीए हमने पहले शुरू करा था और उसके बाद भाजपा का तो वो क्या कह रही है और क्या कहती है उसमें ज़मीन आसमान का फर्क है।